कैसे दो मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से गला काट कर मार सकता है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस ये आज का जो वीडियो है बहुत ही हैरान करने वाला है। गाइस आपको बता दूं कि यूपी में बदायूं में अभी हाल ही में दो मासूम सगे भाइयों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और हत्यारा कोई और नहीं उन्हीं के पड़ोस में जो सैलून की दुकान चलाने वाले दो भाई हैं। गाइस उन्होंने इस धोखे से उन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारा है। गाइस उन्हीं के घर में सबसे पहले जाकर के उनकी मम्मी से उन्होंने 5,000 रुपये उधार मांगे, क्योंकि उनकी करीब 10 साल से अच्छी जान पहचान थी। तो उनको कभी शक भी नहीं हुआ कि ये हमारे बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकते हैं। वो छत पर चले जाते हैं और दोनों बच्चों को भी छत पर बुला लेते हैं और छत पर बुलाकर उनकी निर्मम तरीके से धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं। क्या कुछ है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे ताकि आपको समझ आ सके। चलते हैं वीडियो की ओर और मिलते हैं वीडियो के बाद। कैसे दो मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से गला काट कर मार सकता है। बदायूं में रहने वाले दो भाई जावेद और साजिद ने पड़ोस में ही रहने वाले 13 साल के आयुष और 6 साल के उसके छोटे भाई आहान को उस तरह से गला काटकर मार दिया। उस तरह से आमतौर पर इतनी बेरहमी से हत्या बदला लेने की भावना से की जाती है, लेकिन यहां हैरानी की बात यह है कि मारे गए बच्चों के परिवार से जावेद और साजिद की कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं दिख रही। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस भी बहुत से सवालों के जवाब ढूंढ रही है, क्योंकि पहला आरोपी साजिद, उसको तो पुलिस एनकाउंटर में ठोका जा चुका है, मर गया वो, और दूसरा आरोपी जावेद अब तक फरार है। इस हत्याकांड को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं, जबकि विपक्ष को इसमें भी सियासत दिखाई दे रही है। वो इस मर्डर को धर्म के एंगल से जोड़कर यूपी सरकार पर निशाना लगा रही है। विपक्ष कैसी पॉलिटिक्स कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह बताने से पहले इस खबर को सुनिए। हर मां बाप का दिल रो पड़ा जब इस खबर की डिटेल आई। जावेद और साजिद हत्या करने वाले बच्चों के परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। ये दोनों मारे गए बच्चों के घर के सामने एक सैलून चलाते थे। दोनों बच्चे जो मारे गए वो भी जावेद और साजिद के यहां बाल कटवाने जाया करते थे। हैरानी की बात यह कि ये दोनों मदद मांगने के नाम पर घर में घुसे और दोनों बच्चों का मर्डर करके भाग गई आरोपी। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक 19 मार्च की शाम को करीब 7 बजे साजिद और जावेद इन बच्चों के घर में पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर साजिद ने बच्चों की मां संगीता से अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए की मदद मांगी। जिसके बच्चों को मारने जा रहे हैं उससे 5,000 रुपए लिए। इसके बाद संगीता ने अपने पति विनोद को फोन करके साजिद के बारे में बताया। पति ने कहा कि हाँ ठीक है, पैसे दे दो, तो वो कमरे में अंदर चली गई पैसे लेने के लिए। इस दौरान साजिद ने संगीता से घबराहट महसूस होने की बात कही और छत पर चला गया। साजिद अपने साथ जावेद को भी छत पर ले गया और संगीता के बड़े बेटे आयुष को पानी लाने के लिए कहा। आप सोचिए, कभी ये लोग सोच पा रहे होंगे कि मेरा पड़ोसी है, इसके यहां बच्चे बाल कटाने जाते हैं, 5,000 रुपया मदद मांग रहा है और अभी थोड़ी देर में मेरे बच्चों का गला काट देगा। आयुष के साथ उसका छोटा भाई आहान भी था। जैसे ही आयुष पानी लेकर छत पर गया, वैसे ही साजिद और जावेद ने पहले आयुष को मारा, इसके बाद आहान को भी मार दिया। दोनों भाइयों की चीख सुनकर इनका तीसरा भाई पीयूष छत पर दौड़ा दौड़ा गया, जहां साजिद ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान साजिद का पैर फिसल गया और पीयूष भागकर नीचे आ गया। हत्या करने के बाद साजिद ने मारे गए बच्चों की मां से कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पुलिस के पास अब तक इस मर्डर की पक्की जानकारी नहीं है कि वजह क्या थी, कि क्यों मार दिया भाई इतने छोटे बच्चों को, और वो भी उस परिवार के बच्चों को जिससे मदद ले रहे हो। लेकिन बच्चों के पिता का इस मर्डर के बारे में क्या कहना है, पहले यह सुनिए। इसके बाद आपको इस मर्डर के पीछे चल रही थ्योरी के बारे में बताता हूं कि क्या वजह रही होगी, क्या थ्योरीज निकल कर आ रही। आज हमारे घर पे आया था शाम को 6 बजे करीब, जावेद साजिद दोनों भाई। उन्होंने जो है पैसे पहले तो आए, दुकान हमारी परचूनी की दुकान, उसकी है कॉस्मेटिक की दुकान, पार्लर भी है हमारे यहाँ, तो मैडम चलाती हैं। 3 बच्चे थे हमारे, आयुष, पीयूष और आहान। फ़ोन गया था तब मैं वहाँ से भागा हूँ। पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई रंजिश नहीं थी इसकी हमारी।
इससे रंजिश हमारी कुछ नहीं थी, वो तो नाई था, उससे रंजिश क्या होगी। हम तो बाल कटवाने गए, ऐसे बनवाई, अब निकल आई घर पे, हमें क्या करना है उसका है। और उसके अंदर कोई वो हो तो वो अलग बात है, वो जानता क्या है हमारी घटना या किसी कि कोई रंजिश थी नहीं भाई, कोई दुश्मनी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया क्यों गया। इसे लेकर एक बार मृतक बच्चों की मां को सुनी, फिर आपको बताऊंगा इस हत्याकांड में बचे तीसरे बच्चे ने क्या हुआ, उसके बारे में क्या बताया। कितने बजे होता, अगर आप बात कर पाए, कितने बजे हुआ था ये? 6:30 बजे घर आया। क्या बोल के आया था साजिद आपके पास? मुझे कह के आया था कि भाभी मुझे बच्चे की डिलीवरी होने को है, थोड़ा समय लगे, 11 बजे का टाइम दिया, टाइम नहीं कट रहा है। बोला मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, मुझे क्या पता है क्या करने, मेरे बच्चों को मर्डर करने जा रहा है। एक बार साजिद की माँ और उसकी दादी को सुनिए, फिर आपको बता। नहीं कराए भाई भरेगा, मगर जावे तो बची जाए, क्यों वो हो रहा हुआ। अच्छा, घर जो है घर होता है उन बच्चों का मुझे। अच्छा, अब जब ना जी ऐसा करते ना इनके साथ क्यों होता। अच्छा, इनके साथ में जो एनकाउंटर हुआ है वो सही है क्या? सही हुआ है, जब गलत काम करोगे तो सही हुआ है, उनके साथ अंजाम जो हुआ है। अच्छा, दूसरा साजिद की माँ कह रही है कि अच्छा हुआ पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, गलत काम करोगे तो मारे ही जाओगे। इस मामले साजिद की पत्नी को सुनिए। क्या ये जो बात साजिद के बारे में कही जा रही है कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए, बीमारी के लिए वो 5,000 रुपए के लिए गया था, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ, कभी नहीं? ना, आपकी तबीयत खराब है? ना कभी ना, कुछ ना होगा। हम 15 दिन से अपने मायके आएंगे, 8 दिन से उनसे बात नहीं हुई है। हाँ, और रही प्रेगनेंसी की बात, वैसे कोई बात नहीं है। हाँ। कितने दिन पहले आप आई हैं यहाँ पे? 15 दिन हो गए आज आए। 8 दिन पहले उनसे बात हुई, तब से बात नहीं हुई। कुछ बताया साजिद ने 8 दिन पहले? ना, कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं? ना। कल की घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? हमें सुबह पता चल रहा है। आज सुबह? हाँ, सुबह पता चला। कभी आपको लगा था कि साजिद ऐसा करेगा? ना, कभी नहीं। ये जावेद कहाँ है, किसी को नहीं पता है? ना, हमें पता नहीं है किसी को नहीं? ना। हम यहाँ आएंगे, हमें क्या पता। अब ये अपने आप की पत्नी प्रेग्नेंट नहीं थी तो क्या पीड़ित परिवार के घर में घुसने के लिए पत्नी के प्रेग्नेंट होने का बहाना बनाया साजिद ने? दूसरा सवाल, क्या आरोपियों ने बच्चों को अकेला करने के लिए उनकी मां से 5,000 रुपए मांगे ताकि वो पैसे लेने जाएं और उसी बीच बच्चों को मारा जा सके? तीसरा सवाल, क्या साजिद की पहले से प्लानिंग थी कि वो छत पर लेकर जाकर बच्चों को मारेगा, इसलिए पीड़ित के घर पर उसने मोबाइल नेटवर्क ना आने का या कोई और बहाना बनाकर वो छत पर गया? चौथा सवाल, पीड़ित के घर की छत पर जहां मर्डर हुआ वहां कांच के टुकड़े मिले, शराब पीने की भी बात है, तो क्या आरोपियों ने मर्डर करने से पहले शराब पी थी? इन्हीं सवालों के जवाब यूपी पुलिस तलाशने में लगी। जैसा कि गाइस आपने वीडियोस में देखा है कि किस तरीके से दोनों भाइयों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। गाइस ये घटना बहुत ही शर्मसार है और बहुत ही हैरान करने वाली है। गाइस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।